यहाँ यमकेश्वर से प्रत्याशी हूँ उत्तराखंड क्रांति दल का। देखना है उत्तराखंड क्रांति दल ने जो मुझे टिकट दिया है मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। स्थानीय मुद्दे हैं जनता के, जिन पर काम करना अभी बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ तो निश्चित रूप से मेरी कुछ प्राथमिकताएं हैं कि यमकेश्वर को कैसे चौमुखी विकास से जोड़ना है। हम देहरादून की जो अस्थायी राजधानी है उसके सबसे नज़दीक का ये जो ब्लॉक है यमकेश्वर, द्वारिखाल और दुगड्डा, यहाँ आज भी मौलिक अधिकारों के लिए जनता परेशान है। सड़कों का इतना बुरा हाल है कि जो यहाँ की मेन डिस्ट्रिक्ट हाईवे हैं उन डिस्ट्रिक्ट हाईवों का यह हाल है कि उसमें चलना दूभर है, गाड़ी चलाना तो बड़ी दूर की बात है। और ब्रांच रोडों का यह हाल है कि ब्लॉक में गांव के लोगों को जोड़ने की सड़कें आज तक नहीं बनी। कई ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो आज भी सड़कों के लिए आंदोलन कर रही हैं। तो ये बड़ी चुनौती है। और सवाल इसलिए ये खड़ा हो रहा है कि पिछले 16 वर्षों में कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता ने देख ली हैं, और इन जनता की सरकारों ने जो आज भी जो सड़कें नहीं बनाई हैं, तो ये इन पर सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, इनको मैं मुद्दा बनाऊंगा जनता के बीच में कि आखिर वो कौन से कारण हैं कि आज भी यमकेश्वर में सड़कें नहीं हैं। आखिर वो कौन से कारण हैं कि यहाँ आज भी उच्चीकरण के लिए ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई यहाँ पर टेक्निकल कॉलेज है। यहाँ तक कि पॉलिटेक्निक है मगर वहाँ पर जो पठन पाठन के लिए शिक्षकों की कमी है। और इंटर कॉलेज में साइंस के टीचर नहीं है, और जहाँ साइंस पढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत बुरी स्थिति है। अच्छे शिक्षक होने के बावजूद भी यदि शिक्षा की व्यवस्था में कोई कमी है तो ये भ्रष्ट व्यवस्था के कारण है। ये तमाम मुद्दे हैं। मेरी प्राथमिकताएं क्लियर हैं कि मैं यहाँ जल संवर्धन के लिए काम करूँगा, छोटे छोटे चकबांध बनाऊँगा, वहाँ पर मत्स्य पालन के लिए नौजवान बच्चों को उससे जोड़ने के लिए सरकारी सेवाओं का लाभ उनको दिलाऊंगा स्वरोजगार के लिए। और हाँ, खनन में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराऊंगा। ये मेरी प्राथमिकताओं में होगा। और सबसे बड़ा चुनौती जो मेरे लिए है कि यहाँ पर पंपिंग योजनाएं लगाना। सिलोगी में पानी की बहुत कमी है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो पानी लाएगा हम उसके साथ खड़े होंगे। तो मेरी प्राथमिकता है कि सिलोगी में पानी की समस्या को दूर करना। कैसे करूँगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि पानी की उत्तराखंड में कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये कहकर काम नहीं चल सकता कि सिलोगी में पानी लाना असंभव है। इस देश के अंदर बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं एक देश से दूसरे देश में पाइपलाइनों से तेल पहुंचाने की हुई हैं, तो क्या सिलोगी में पानी नहीं पहुंचाया जा सकता? बगल में हमारे यहाँ पर वो जो है नयार नदी बह रही है। तो यही है, गंगा भोगपुर के लोग जो गंगा के किनारे में बसे हुए हैं वो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। किमसार के लोग आज भी अपनी रोड के लिए परेशान है। हाँ, वन अधिनियम को मैं निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार पर दबाव बनाऊंगा, विधानसभा के अंदर दबाव बनाऊंगा कि वन अधिनियम के अंदर स्थिरता लाई जाए ताकि जो स्थानीय लोगों के हक हकूक बहाल हो सके। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा भाई, इस राज्य के अंदर हमारे वन है और हमारा अधिकार नहीं है। मेरे गांव के मेरे घर में अगर कोई पेड़ लगा है मैं उसको काट नहीं सकता। जमीन मेरी, पेड़ मेरा, गांव मेरा, राज्य मेरा, और मेरे अधिकार छीन लिए। ये षड्यंत्र के तहत किया गया है। और मैं आपकी जनता के बीच में सवाल लेके जाऊंगा कि किसी भी राज्य को 34 से 35% वन चाहिए और हमारे पास 75% वन है, और इसके लाभ हमको नहीं मिल रहा। गैस का सिलेंडर मेरे घर में 750 रुपये का, तो एक आम आदमी कहाँ से खरीद पाएगा जिसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। वो महिलाएं जो गांव की समरसता को बचाए हुए हैं, जंगल में जाती हैं, उनको जो है बाघ का खतरा रहता है, और सरकार क्या है कुछ भी नहीं करती। गांव घर के अंदर जो है गूणी बांदर हमारी जो है बने खाने को खराब कर देते हैं, खेत सुअर खराब कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जिनको लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, और जनता समझ रही है कि उत्तराखंड क्रांति दल का प्रत्याशी सही है, ईमानदार है। हाँ, धन की कमी है जिसके कारण ये बूथ मैनेजमेंट में कमजोर है। नहीं, भाजपा कांग्रेस की जीत का कारण तो आपको साफ पता है। अगर 125 पोलिंग बूथ होंगे तो आप लगा लीजिए एक पोलिंग बूथ 5 लाख में मैनेज होता है। अगर इसको इंटू कर दिया जाए तो करोड़ों रुपए में पोलिंग बूथ मैनेज हो रहे हैं। यूकेडी ने राज्य आंदोलन के दौर में भी सड़कों पर आंदोलन करके मार खाकर राज्य लिया है, और उसी तर्ज पर हम भी चाहते हैं कि वर्तमान में यदि जनता जागरूक हो गई तो वो मेरे साथ खड़ी होगी। मैं पैसे से ना तो वोट खरीदने की इच्छा रखता हूँ, शराब की मैं पूर्णतः पाबंदी करने की मेरी इच्छा है। मेरी पार्टी का अपना एजेंडा है कि उत्तराखंड में शराब मुक्त उत्तराखंड बनाना है। और यदि यमकेश्वर से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो यमकेश्वर विधानसभा के अंदर एक बूंद शराब की नहीं बटने दूंगा। इससे हमारे नौजवान बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। परिणाम जो भी हो, देखिए, हमने अगर राजनीति के लिए
इस तरह के छोटे छोटे हथकंडे अपनाए होते तो हम 2003 में चुनाव जीत चुके होते। हमारा एक साफ सा कहना है कि इस राज्य के लिए वो रास्ते हम बंद करेंगे जिनसे नौजवान बच्चों का भविष्य खतरे में है। हाँ भाई, हरी सरकार साफ कहती है कि अगर शराब के साथ हम भांग गांव गांव में लगाएंगे तो ये तो हमारे लिए गाली है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि कूड़ी जो मिली एक भंगुल, भंगुल जो मिली एक कूड़ी में, तो ये गाली है हमारे लिए। और कांग्रेस का ये चेहरा है, कांग्रेस शराब माफियाओं की, खनन माफियाओं की और भांग माफियाओं की भी बन चुकी है। इसका हम विरोध करेंगे, जनता समझ रही है और महिलाएं मेरे साथ जुड़ रही हैं। हाँ, महिला मंगल दल की महिलाओं ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस बार हम उत्तराखंड क्रांति दल को अपना समर्थन देंगे। वो केवल इसलिए देंगे कि ये पार्टी गरीब है, राज्य आंदोलनकारी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और इसका जो नेता है विचारों से मजबूत है, संघर्ष से मजबूत है। हम इसको इस बार विधानसभा में भेजेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। ये महिलाओं का संकल्प है और मुझे बड़ी खुशी है कि नौजवान लड़के मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनको ये पता है कि इस बार अगर हम शांति प्रसाद भट्ट के साथ खड़े होंगे तो हमारा चौमुखी विकास होगा। बहुत सी चीज़ें हैं, पेट्रोल पंप बनाना है, सैनिक कैंटीन बनानी है, सड़कों का जाल बिछाना है, कॉलेजों का उच्चीकरण करना है, पानी लाना है, हमारे पास स्वरोजगार के सारे संसाधन यहाँ के स्थानीय लोगों को उनसे जोड़ना है, सरकारी सेवाओं का लाभ उनको दिलाना है। मेरा साफ सा कहना है, साइन बोर्ड बनेगा, उत्तराखंड क्रांति दल के दम पे बनेगा। ये मैं आज आपके साथ वादा करता हूँ। 64 से ज़्यादा मंदिर हैं, इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करके उन तमाम जो हमारे आचार्य लोग हैं इनके जीवन को यापन करने के लिए संसाधन जुटाने का काम करूँगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता मुझे समर्थन दे रही है। बहुत सी लंबी लड़ाई है, पहले भी लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे और अपने राज्य के विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। जनता के आशीर्वाद मुझे इस बार प्राप्त होगा।